नमस्कार सभी लोगों को, मैं अनिल शर्मा एकलव्य अकेडमी छतरपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में हमने नंबर सिस्टम चैप्टर ख़त्म किया, उसके बाद हम विभाज्यता के नियम को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अगर पहला वीडियो विभाज्यता का नियम का नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें कुछ नियम बताए हैं। और दूसरे पार्ट में आज हम जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 19, 17 इनके नियम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनको हम कैसे बताएंगे देख के संख्याओं को कि ये 17 से विभाजित होगी या 19 से होगी या 7 से या 11 से या 13 से विभाजित होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नियम देखते हैं किसका, 7 का। क्या देखते हैं, 7 का नियम देखते हैं। दोस्तों, हम एक नहीं कई आपको तरीके बताएंगे 7 को सॉल्व करने के कि 7 से ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। मान लीजिए दोस्तों, ये लिखा है 6608, ये संख्या 6608 ये 7 से डिवाइड होती है। हम इसको चेक करें क्या ये 7 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो दोस्तों, इसमें हम सीधे चेक करते हैं कि ये संख्या 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट भाग ना देख के पहले हम चेक करते हैं कि ये संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो 7 से देखो तरीके कई हैं। पहले तरीका एक सीखो, फिर उसके बाद दूसरा सिखाएंगे, फिर तीसरा सिखाएंगे। तो पहला तरीका ये है कि ये जो संख्या लिखी है इस संख्या के इकाई अंक, किस पे, इकाई अंक। तो इकाई अंक को क्या करना है दोस्तों, 5 से भाग करना है, 5 से गुणा करना है। इकाई अंक को 5 से गुणा करना है, इकाई अंक को 5 से गुणा करना है। और जो भी गुणा आएगा, जो गुणा आएगा, जो गुणनफल आएगा उसको लिख लेना है आपको भी साथ में। जो गुणनफल आएगा उसको शेष संख्या में जोड़ देना है, में जोड़ देना है। समझना दोस्तों, इसको प्रैक्टिकल करके हम समझते हैं। मान लीजिए ये संख्या थी 6608, इसको हम 5 से पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। या आप इसको 2 पार्ट में तोड़ लें, यानी 660 अलग लिख लें। आप क्या करें, 660 को अलग लिख लें और इकाई अंक आप अलग लिख लें। तो इकाई अंक कितना आएगा आपका 8, और इकाई अंक को आपको 5 से गुणा करना है। किसको, इकाई अंक को आपको 5 से गुणा करना है। तो यहाँ पे कि ये कितना आ जाएगा, 8 5 40 आ जाएगा। कितना आएगा, 40 आ जाएगा। जो 40 दोस्तों आएगा, शेष संख्या यानी इकाई अंक को छोड़ के जो संख्या है उसमें आपको ये 40 क्या कर देना है, जोड़ देना है। उस शेष संख्या में इसको 40 को आपको जोड़ देना है। तो 0 से 0, 6 4 10 का 0 हासिल 1, ये कितना आ गया दोस्तों, 700 आ गया। कितना आ गया, 700। आप बताइए क्या ये 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो बिल्कुल ये 700 लिखा है, 7 से डिवाइड होगा। तो देखें आप, कितने आसानी से हमने बता दिया कि 6608 था, हमने इसमें 5 से गुणा कर दिया। तो 5 से गुणा किया इकाई अंक में, तो ये आ गया 8 5 40। और शेष संख्या जो इकाई अंक को छोड़ने के बाद जो संख्या है उस संख्या में आपको गुणा जो किया आपने वो जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 700। मान लो ये छोटी संख्या अभी 0 0 आ गया था, तो आपने समझ लिया कि ये आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी। मान लो आपको ना ये लिखा होता 752 या 717 ऐसा कुछ आया होता, तो फिर तो कुछ नहीं, आप फिर से यही प्रक्रिया एक बार और कर देते। तो अगले क्वेश्चन को हम समझते हैं, उसको करेंगे तो थोड़ा सा और आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जरूर नोट कर लें कि 7 का नियम क्या है। तो 7 का नियम ये है कि इकाई अंक जो होगा संख्या का उसमें 5 से गुणा करना है। 5 से गुणा करने के बाद उस संख्या को जोड़ देना है। किस संख्या में, शेष संख्या, इकाई अंक के अलावा जो बची है उस संख्या में जोड़ते जाना है और फिर चेक करते जाना है। तो अगली संख्या दोस्तों हमारे सामने लिखी हुई है, जैसे 3584। कितनी, 3584, 3584। तो इसमें आपको क्या करना है, 5 का गुणा किस में करना दोस्तों, इकाई अंक में। तो 5 को 20, इकाई अंक में ये गुणा किया इकाई अंक, 5 को 20, कितना आया गुणा दोस्तों, 20 आया। इस 20 को शेष संख्या जो ये है, शेष संख्या ये, तो इस शेष संख्या में इस 20 को आपको जोड़ देना है। तो ये 8 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 378। तो दोस्तों अभी क्या पता चल रहा है, अब आप यहाँ से भाग करके देख लो तो अभी भी पता चल जाएगा। 7 पना 35 और 7 चौको 28। मान लो कई लोग इसी में भाग नहीं कर पा रहे, तो एक बार और तोड़ लो इसको। क्या करोगे, फिर से 5 का गुणा करोगे इकाई अंक में। किस में, इकाई अंक में। इकाई अंक में 5 का गुणा किया, 8 5 40, और इस 40 को इसमें जोड़ लो। तो दोस्तों ये हो जाएगा 7 का 7
और 4 और 3 7। अब तो आप समझ पाए होंगे बिल्कुल कि ये 77 जो होगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर एक बार में संख्या अगर बड़ी होती है, ये काम आपको तब करना है, जैसे यहाँ तो यही क्लियर हो गया था कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। मान लो ये संख्या अगर बड़ी होती तब आपको ये प्रक्रिया करना है, या फिर कैलकुलेशन आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको ये प्रक्रिया दोहराते जाना है। मान लो तीसरी बार में नहीं आता तो फिर हम इस इकाई अंक में 5 का गुणा करते और फिर हम इसको इसमें प्लस करा देते, फिर देखते हम ये 7 से डिवाइड होती है कि नहीं होती। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं और आप इस क्वेश्चन को स्वयं करें। 4469 4469 इसको बताना है आपको कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, 7 से भाग जाता है इसमें कि नहीं जाता है। तो प्रोसेस वही है, इस इकाई अंक में 5 का गुणा करें, 5 9 45। इस 45 को आपको शेष संख्या इकाई अंक के अलावा जो संख्या है उस संख्या में इसको प्लस कर देना है। तो इसको प्लस करते हैं, 5 6 11 का 1 हासिल 1, तो 4 4 8 1 9 और ये हो जाएगा 491। 491 अगर आपको देखना है कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है तो एक बार फिर हम इसमें गुणा करते हैं, किससे? 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, इस 5 को आपको जोड़ देना है फिर किस में? शेष संख्या में। तो ये हो जाएगा 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 54। अब आप देखें क्या ये 7 से विभाजित होती है संख्या कि नहीं होती है? तो 7 से ये नहीं होगी, 7 7 49 होता है, 7 8 56 होता है, तो ये संख्या विभाजित नहीं होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि 7 का नियम आपको समझ में आया होगा। तो अगला नियम हमारा जो है वो दोस्तों 13 का नियम है। 13 का नियम से हम कैसे बताएंगे कि संख्या 13 से विभाजित है या फिर 13 से विभाजित नहीं है। तो दोस्तों एक संख्या लिखते हैं हम, ये लिखा हमने जैसे 8502, ये संख्या हमने लिखी है और इसको बताना है कि ये 13 से विभाजित है या नहीं है। तो 13 के नियम के लिए दोस्तों जैसा हमने 7 का नियम पढ़ा था वैसे ही सेम इकाई अंक से आपको यहाँ पे 4 से गुणा करा देना है। 13 के नियम में आपको क्या करना है? 4 से इकाई अंक का गुणा कराना है, इकाई अंक का गुणा कराना है और शेष संख्या में जोड़ देना है। इकाई अंक का गुणा करना है और शेष संख्या में जोड़ देना है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो 8502 यानी 2 का हम गुणा कराएंगे दोस्तों किसमें? 4 में। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 आएगा और 8 को आपको शेष संख्या में जोड़ देना है, इकाई अंक को छोड़ के शेष संख्या में जोड़ देना। तो 8 का 8 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा और ये 8 का 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको देखना है भाग करके। मान लो आप भाग कर पा रहे हैं यहाँ से तो आप कर सकते हैं। 13 छंग 78 बच जाएगा कितना दोस्तों? यहाँ पे 7 और 13 छंग 78 कट जाएगा। मान लो अभी भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे तो एक बार और करके यही प्रोसेस एक बार और करेंगे। तो 8 का गुणा 4 में, तो 8 चौको 32 कितना हो जाएगा? 8 चौको 32 और 32 को आप शेष संख्या जो है उसमें आप जोड़ देंगे। 5 और 2 7 हो जाएगा और 8 और 3 11 हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा 13 नम्मा 117 होता है, तो ये 13 से कट जाएगा। तो आपने अभी 7 का नियम सीखा। 7 के नियम में क्या सीखा आपने? कि जो संख्या है उस संख्या में इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक में 5 का गुणा करना है और जो शेष संख्या होगी यानी इकाई अंक को छोड़ के उस संख्या में जोड़ना है। और आपका दूसरी बार में अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो इसी प्रक्रिया को आपको फिर रिपीट कर देना है। जैसे कि आपने 13 के नियम में देखा कि आपने संख्या में इकाई अंक जो था उस इकाई अंक में 4 का गुणा किया तो 4 दूनी 8 आया। शेष संख्या इकाई अंक को छोड़ के, तो इकाई अंक को छोड़ के आपने शेष संख्या यानी 850 बचा था उसमें आपने 8 जोड़ दिया। तो 8 हो गया, 5 हो गया और 8 हो गया। फिर आपने देखा अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर आपने फिर से 4 का गुणा कर दिया और ये 32 आ गया। तो 32 आया 4 का गुणा करके इकाई अंक में, इसको आपने फिर प्लस कर दिया शेष संख्या, इकाई अंक को छोड़ के शेष संख्या। तो इकाई अंक को शेष छोड़कर शेष संख्या आपकी 85 थी, 85 में आपने 32 जोड़ दिया, 117 आ गया। अभी भी मान लीजिए आपका क्लियर नहीं होता तो फिर एक बार 4 का गुणा इकाई अंक में कराते और शेष संख्या यानी 11 में जोड़ देते तो आपको पता चल जाता। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अभी 7 11 13 का हम एक और अलग से आपको नियम बताएंगे। आपको अभी हमने ये बताया है, एक प्रैक्टिस के लिए हम अभी आपको क्वेश्चन देते हैं 13 के नियम से। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है हमने 3497, जल्दी से आप बताएं इसको कि इसका 13 से क्या है, ये विभाजित है या 13 से विभाजित नहीं है। तो आपको चेक क्या करना है, इकाई अंक को आपको दोस्तों किससे गुणा करना है? 13 के नियम में 4 से। 4 सत्ते 28 आया, इस 28 को आपको प्लस कर देना है शेष संख्या जो आपकी 349 है तो इसमें जोड़ दीजिए। तो
तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 की हासिल 1 तो 4, 1 5, 5 2 7 हो जाएगा और ये 377। अभी भी दोस्तों क्लियर नहीं हुआ कि ये क्या आएगा, तो फिर से आप 4 से गुणा कराएंगे, तो 4 सत्ते 28, कितना आएगा 28 आएगा इकाई अंक से गुणा कराने पे। इस 28 को फिर से शेष संख्या जो बची है उसमें आप जोड़ देंगे, तो 8 7 15 का 5 हासिल 1 तो 3 और 2 5 और 1 हासिल थी, तो कितना हो जाएगा 6। आप देखेंगे 65 आया, कितना है 65। 65 आप जानते हैं 13 की टेबल में अगर 5 टाइम अगर हम करते हैं 13 पना 65 होता है ना, 13 5 जा 65। तो दोस्तों ये संख्या पूरी की पूरी किससे 13 से डिविजिबल है या 13 से विभाजित है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगर संख्या बड़ी होती है तो ये क्रिया आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है, जितनी बार भी चाहें उतनी बार हम ये क्रिया कर सकते हैं, जब तक हमें सहूलियत ना हो। आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से देखना है, ठीक है दोस्तों। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम 47 71। तो 47 71 में हमें बताना है कि ये 13 से विभाजित है या नहीं है। तो क्या करना है प्रोसेस, आपको इकाई अंक जो है इकाई अंक को आपको 4 से गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 एकम 4। जो आपका गुणा आया इकाई अंक के साथ उसको आपको शेष संख्या में जोड़ना है। तो शेष संख्या कितनी है 477, इसमें आपको जोड़ देना है। 7 7 14 का 4 हासिल 1 हो गया 8 और ये 4। अभी भी समझ नहीं आया तो इसको फिर से आपको 4 से गुणा कराना है इकाई अंक को। जो संख्या अब बन गई है उस संख्या में आपको 4 से गुणा करा देना है। तो संख्या यहाँ 4 थी, 4 चौको 16, 16 आया, कितना आया गुणा 16 आया। इस 16 को आपको शेष संख्या जो है उस संख्या में जोड़ देना है। तो जोड़ा 16 को 8 6 14 का 4 हासिल 1 तो 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 5 और 1 6। तो इसको हमने देखा कितना आया 64 आया। क्या 64 13 से विभाजित है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सही है। देख लेते हैं एक बार चेक करके। 4 एकम 4 इकाई अंक कितना था 4, तो इस 4 को जोड़ना था, सॉरी गलत कर दिया हमने यहाँ पे थोड़ा सा, हमें यहाँ पे किसको 4 को जोड़ना था और हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी 7 जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप हमसे पहले आप ये मिस्टेक पकड़ पाए होंगे हमारी। तो 4 का गुणा कराया इकाई अंक में कितना आया 4, इस 4 को आपको जोड़ लेना है। तो 7 4 11, 11 का 1 आ जाएगा हासिल 1 तो ये 8 आ जाएगा और ये आपका 4 आ जाएगा। फिर से यही काम करेंगे एक बार और। तो 4 का गुणा इसमें किया इकाई अंक में, तो 4 एकम 4 आया। इस 4 को आपको शेष संख्या जो है उसमें जोड़ लेना है। तो 8 4 12 की 2 हासिल 1 तो 13 चौको 52 होता है। ये संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 13 का विभाज्यता का नियम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप ये समझें, होमवर्क है, आप इसको चेक करके देखें क्या ये 13 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को जो हमने दिया है उस क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व करके देखें, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं 11 के नियम के लिए। तो 11 का नियम आपको पता होगा, 11 का नियम, तो 11 का नियम हमारे हिसाब से लगता है सभी को पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा और ये नियम आपको बहुत अच्छे से आता होगा। जिन लोगों को नहीं आता तो वो देख ले, वो एक बार देख लें इस 11 के नियम को। तो 11 का नियम क्या होता है आप समझ लें इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है हमने 2 3 5 7 6 8, ये संख्या हमने मान लीजिए लिखी। अब इस संख्या को हमें बताना है क्या ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको जो सम स्थान, आप सम विषम स्थान तो समझते ही होंगे। जैसे ये कहाँ पे है, ये एक स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये चौथे पे, ये पाँचवें पे और ये छठवें पे। अब यहाँ पे सम विषम तो आप जानते ही होंगे। सम जैसे 2 4 6 ये सम है, 1 3 5 ये विषम है। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या आपको कि जो सम स्थान पे है और जो विषम स्थान पे है उनको अलग अलग जोड़ लो। यानी जो सम स्थान पे है, जैसे सम स्थान पे कौन कौन है 3, तो हम 3 लिख लेंगे, और 7 भी सम स्थान पे है, और ये 8 भी सम स्थान पे है, तो इनको अलग जोड़ लो। यानी सम स्थान वाले अंक को अलग जोड़ लो। सम स्थान पे 3 था, 7 था और 8 था, हमने इनको अलग जोड़ लिया। ऐसे ही विषम स्थान पे जो हैं, विषम स्थान पे पहले पे, तीसरे पे और पाँचवें पे। तो पहले पे क्या है 2 है, और तीसरे पे क्या है 5 है, और पाँचवें पे क्या है दोस्तों 6। इन दोनों को जोड़ के और फिर घटाना है। इन दोनों को, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, इनको अंकों के योग को जोड़ने के बाद आपस में घटा देना है। यहाँ पे जोड़िए 8 7 15, 15 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 18। यहाँ पे कितना 2 और 5 7,
तो 7 और 6 13, कितना हो गया 13। तो इसको माइनस करेंगे, 18 माइनस 13, तो ये दोस्तों कितना है हमारा 5। तो क्या ये 13 से विभाजित माना जाएगा या नहीं? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब ऐसा आप करोगे तो इनका सम स्थानों के और विषम स्थानों के अंकों का जो अंतर आए, इनका जो घटाना आए, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का जो घटाना आए दोस्तों, या तो 0 हो, क्या हो, या तो 0 आए या फिर आए 11 का गुणज। गुणज समझते हो आप? 11 का गुणज, गुणज समझते हो? गुणज यानी 11 के गुणा, यानी 11 के गुणा में आता हो। जैसे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, या तो 22 आए या 33 आए या 44 आए या 55 आए, यानी या तो 0 आए या फिर ऐसा नंबर आए जिसमें 11 से भाग चला जाए, तो फिर वो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे कि वो संख्या आपको लिख लेनी है जो 11 से आपको जैसे विभाजित कराना है, और उस संख्या में आपको सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अलग अलग योग कर लेना है। जैसे हमने किया है, विषम स्थान का योग और सम स्थान का योग किया, फिर दोनों का अंतर, दोनों को आपस में घटा लेना है। ये जो आपका घटाना आता है, ये जो आपका अंतर आता है, ये जो घटाते हो, या तो 0 आए, कितना है, या तो 0 आए, या फिर ऐसा नंबर आए कि 11 का गुणज हो। यानी यहाँ पे 5 आया तो इस यहाँ पे 5 नहीं आना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए था, या तो 0 आ जाता, या मान लो कितना 11 ही आ जाता, या फिर 22 आ जाता, या 33 आ जाता, या 44 आ जाता। तो ये संख्या जो होती, और भी कंटिन्यू आ सकता है 55, 66, तो ये संख्या फिर कन्फर्म क्या होती, 11 से डिविजिबल होती, 11 से विभाजित हो जाती। क्या आता, 0 आ जाता, 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33, 11 के मल्टीपल में, या फिर 0 आ जाता। तो दोस्तों बहुत चीज़ आपको क्लियर हुई होगी इसमें कॉन्सेप्ट में, 11 के विभाज्यता के नियम में। हम अभी आपको 7, 11, 13 का एक और स्पेशल नियम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 11 का स्पेशल नियम आपने देखा होगा। अभी तक आपने दोस्तों क्या क्या सीखा? तो अभी तक हमने सीखा कि 7 का नियम, 11 का नियम और 13 के नियम। 7 के नियम में 5 से इकाई अंक को गुणा करना है, 13 के नियम में 4 से हमें इकाई अंक को गुणा करना है और शेष संख्या में जोड़ देना है। 11 का नियम क्या सीखा? 11 का नियम हमने सीखा दोस्तों कि 11 के नियम में एक सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग अलग कर लेना है और फिर आपस में उन्हें घटाना है, 0 या फिर 11 का मल्टीपल आए। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों 7, 11, 13 का स्पेशल नियम, यानी ये नियम तीनों में एक साथ लागू होगा, कोई अलग से ना गुणा करना है ना कुछ करना है। 7, 11, 13 का एक स्पेशल नियम है जिसमें आप एक साथ बता सकते हैं कि ये 7 से विभाजित होगी या 11 से या 13 से। मतलब आप एक कॉन्सेप्ट लगाओगे, उसी कॉन्सेप्ट में बता दोगे कि 11 से विभाजित है या 13 से विभाजित है या 7 से। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम समझते हैं। पहले हम एक संख्या लिखते हैं, लिखी हमने जैसे 45,794। क्या लिखा हमने? लिखा 45,724 कर देते हैं यहाँ पे, 45,724। क्या संख्या लिखी? 45,724। अब इसको आप बहुत ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक साथ 3 नियम को कवर करता है। किसको? 7 को, 11 को और 13 को। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको क्या करना है, पीछे से यानी इकाई अंक जहां है वहां से आपको 3-3 के जोड़े बनाना है। क्या करना है दोस्तों? इकाई अंक जहां है वहां से 3-3 का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पे एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा और बनाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखोगे 3 नंबर ही नहीं है, कितने हैं? 1, 2 नंबर हैं, यानी 1 की कमी है। तो एक 0 आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। आप भी जानते हो कि इस साइड में बाएं साइड 0 कितने भी बढ़ा सकते हैं संख्या में, समझते हो आप इस चीज़ को। तो अब आपको क्या करना है, इसको 3-3 के भाग में तोड़ना है। तो हमने पहले भाग को 3 में तोड़ा यानी 724 और दूसरा तोड़ा 045। इन दोनों को आपस में फिर घटा लेना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को। यानी हम 724 से घटा लेंगे कितना? 045 यानी -45। तो आप बताइए कितना आएगा दोस्तों? घटाओगे, 14 में 5 गया 9 आ जाएगा, यहाँ बचा 1, 11 में 4 गया तो 7 आ जाएगा, यहाँ 1 कम हो जाएगा तो 679 नंबर आ गया। अब दोस्तों यहीं से आपको चेक कर लेना है क्या ये 7 से, 11 से, 13 से किससे विभाजित है। आप भाग करके देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम भाग करें, क्या ये 7 से विभाजित है, चेक करें तो आप देखेंगे 7, 8, 56 और 7 नाम 63, 7 नाम 63। तो यहाँ पे कितना बच गया? 4, और देखोगे 4 बच गया तो 7, 7, 49, यानी ये संख्या 7 से विभाजित
हो गई है। क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? तो 11 छक्के 66, बचा कितना 1, 19। नहीं, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। क्या ये संख्या 13 से विभाजित है? 13 से भी हम चेक कर ले रहे हैं। 13 पना 65, बचा कितना दोस्तों 2, यानी हो जाएगा 29। तो 29 क्या 13 से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी एक एक प्रोसेस हमने की, 3-3 अंक में इनको तोड़ के घटा दिया और हमने एक साथ चेक कर लिया क्या ये 7 से, 11 से, 13 से विभाजित है। तो हमें पता चला कि ये संख्या 7 से विभाजित है, 11 से नहीं है, 13 से नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे इस बेस पे। हमने 7, 11, 13 का आपको एक अलग अलग करके नियम बताया, 7 का अलग बताया, 11 का अलग बताया और 13 का अलग बताया। अब एक साथ हमने एक नियम आपको और बताया, तो इस पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तो जैसे संख्या लिखी 124 और 78 35, कितना लिखा 124 78 और 35 नहीं 375 करते हैं, 124 78 और 375। अब बताना है दोस्तों क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, सॉरी 7, 11, 13 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो अब यहाँ पे इस संख्या को देखो, ये काफ़ी बड़ी संख्या है। अगर यहाँ पे आप देखें, अगर हम 7 का नियम लगा रहे होते जो हमने अभी पढ़ा था, इसके पहले वाला पढ़ा था, यानी 5 का गुणा करने वाला, तो आपको करते करते पेज भर लोगे आप, एक पेज पूरा आपका भर जाएगा, तब जाके ये हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे 5 का गुणा करोगे, 5 का गुणा किया फिर ऐसे करके बहुत टाइम लगेगा। तो इस नियम से बहुत आसान हो जाएगा। क्या करना है दोस्तों, हमें आराम से 3-3 के पेयर बना लेने हैं। एक पेयर बन गया 3 का, ये दूसरा पेयर बन गया 3 का, और यहाँ पे एक तीसरा पेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आप बढ़ा लोगे। तो आप कहोगे सर अब यहाँ तो 3 पेयर आ गए, तो किसको किसको जोड़ लें और किससे घटा दें। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको इवन ऑड वाला सिस्टम कर लेना है, जैसा 11 वाला था, यानी सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो यहाँ से करो तो ये तो विषम पे है और ये भी किस पे है, विषम स्थान पे। ये एक नंबर पे, तो ये 3 नंबर पे, तो इन दोनों को जोड़ लो अलग से, यानी 375 और 12 को हम जोड़ लेते हैं अलग से। 5 2 7, 7 1 8 और 387 हो गया। और 478 से घटा दो, यानी सम स्थान वाले से घटा दो। 478 में से 387 को माइनस कर दिया, घटाओ 8 में 7 गया दोस्तों, कितना आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 17, 17 में 8 जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखें आप कितनी छोटी संख्या हो गई, आप इतनी बड़ी संख्या को देख रहे थे, अब ये जैसे ही हमने माइनस किया इतनी छोटी संख्या हो गई है। यहाँ देखोगे तो 3 2 5 और 3 8 अंक की संख्या और बन गई 2 अंक की। अब बताइए आप किस किस से ये विभाजित होगी। तीनों नियम एक साथ लगेंगे, 7 का, 11 का, 13 का, ये तीनों के लिए नियम एक ही है। तो 7 से हाँ बिल्कुल विभाजित है, 13 7 91, 13 से विभाजित है क्योंकि 13 से 13 7 91, 7 से करोगे तो 13 बार में कटेगी, 13 से 7 बार में। 11 से विभाजित है क्या, तो 11 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाजित है और 13 से विभाजित है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी। और भी आप अपने मन से इस पे कुछ क्वेश्चन बेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके बुक में दिए हों, या फिर आप खुद से संख्या बना के कैलकुलेटर से गुणा कर लें किसी भी संख्या में 7 से 13 से, और फिर उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा आपको। यहाँ पे कुछ नहीं है, जब आपके पास ज़्यादा अंक हो जाएं तो यहाँ पे आपको पेयर तो बनाना है 3-3 के, फिर क्या कर लेना सम स्थान और विषम स्थान का देख लेना अलग अलग। यानी यहाँ पे देखा आपने एक जो फर्स्ट नंबर का पेयर था वो 0 12, फिर इसके बाद ये सेकंड नंबर का पेयर था और ये थर्ड। तो अब यहाँ पे कैसे किसको घटाते, तो हमने पहले पेयर को और लास्ट थर्ड पेयर को, यानी विषम वाले को हमने जोड़ लिया, तो 12 को और 375 को 387 और दूसरे वाले से घटा दिया। जो बड़ा होगा उस नंबर से हम घटा देंगे। मान लो ये बड़ा आता तो फिर 478 को हम इस नंबर से माइनस कर देते। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस पर, उस क्वेश्चन को और समझते हैं ताकि आप और अच्छे से क्लियर कर पाओ। लास्ट क्वेश्चन होगा ये 7 11 13 का। तो क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है दोस्तों, 297 और 340 2432। क्या लिखा है 297 340 2432। इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, दाएं तरफ से पेयर बनाना है दोस्तों 3-3 का। तो एक पेयर 402, ये 4 लिखा है तो 402
और एक पेयर आपका बन जाएगा ये। तो अब बच गया आपके पास क्या दोस्तों, 2 अकेला बच गया, तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा लो, तो ये 3 का पेयर एक और कहलाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब तो काफ़ी संख्या हो गई, तो आप देखेंगे पहला है पेयर, दूसरा, तीसरा और चौथा पेयर। तो आपको पहले और तीसरे को जोड़ लेना है अलग से, और दूसरे और चौथे को जोड़ लेना है। तो पहले और तीसरे को जोड़ लो और दूसरे और चौथे, पहला और तीसरा तो आप ऐसे ही जोड़ लोगे ओरली, 402 और 4 2 तो 404 हो जाएगा। और एक है 973 और 432, तो 973 और 432 को अलग से जोड़ लोगे, तो 432 को 3 2 5 7 और 3 10 का जीरो, हासिल 1 10 और 4 14, तो ये आ गया 1405। तो 1405 से माइनस कर दो आप 404 को, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1001। ठीक है दोस्तों, देख रहे हो आप कितनी बड़ी संख्या थी ये, आपकी कितने अंक की संख्या थी, तो 3 3 6 3 3 का 9, एक 10 अंक की संख्या थी। और बची कितने अंक की संख्या दोस्तों, केवल 4 अंक की। अब यहाँ पे बता देना है आपको कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से, 11 से, 13 से। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ये संख्या याद कर लेनी है, ये संख्या आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7, 11, 13 से विभाजित होती है। तो 1001 एक ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो 7 से, 11 से, 13 से विभाजित होती है, क्योंकि दोस्तों 7, 11 और 13 का गुणा अगर करोगे ना तो यही संख्या प्राप्त होती है। किसका, 7 का 11 में और 11 का 13 में गुणा करोगे तो यही संख्या यानी 1001 प्राप्त होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि 7, 11, 13 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो 7, 11, 13 से विभाजित होने वाली संख्या 1001 है। ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है, आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको ये चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो कि ये 7 से विभाजित होती कि नहीं, तो करते हैं। देखो वैसे तो देखा जाए गुणा है 7, 11, 13 का तो विभाजित होगी, फिर भी चेक करते हैं। तो 7 एकम 7 बचा कितना दोस्तों, 3 3, तो 7 चौको 28, अब बच गया 2, तो 7 21 कट गया। 11 से काटोगे तो 11 से 100 बार 11 नाम 99, बचेगा कितना 1, 11 एकम 11 कट गया। 13 से करो विभाजित, तो 13 से करोगे तो 13 7 91 बच गया दोस्तों कितना, तो 13 7 91 बच गया। यहाँ पे आपका 8 बच जाएगा, सॉरी 8 नहीं 9 बच जाएगा, और फिर 13 7 91। तो ये संख्या 7, 11, 13 तीनों नंबर से डिवाइड हो रही है, तीनों से विभाजित हो रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये नियम बहुत अच्छा समझ आया होगा और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे होंगे अगर आप ये नियम कर पाए होंगे, क्योंकि 7 के लिए हमने एक पहले अलग नियम बताया आपको। 7 के लिए क्या बताया नियम दोस्तों कि 5 से गुणा कर लेना। 13 के लिए नियम बताया हमने कि दोस्तों आप क्या कर लेना, 4 से गुणा कर लेना और फिर इकाई अंक करना। फिर बताया हमने आपको किसके लिए, 11 के लिए सम विषम वाला। लेकिन एक कॉमन नंबर वाला बताया कि 3 3 के पेयर वाला, जो तीनों पे एक साथ अप्लाई होता है नियम। कौन सा, 3 के पेयर बना के, 3 के पेयर बना लो, 3 3 के जोड़े बना लो और फिर घटा के फिर देख लो 7 से विभाजित, 11 से, 13 से। तो ये तीनों के लिए एक कॉमन नियम था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम अब अगला नियम देखते हैं। ये नियम ज़्यादा उपयोगी तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। जैसे एक 17 का नियम होता है, क्या है 17 का नियम, 17 के नियम में दोस्तों 12 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, इकाई अंक को 12 से गुणा करना है और संख्या में प्लस करते जाना है। इकाई अंक में 12 से गुणा करना है और संख्या में जोड़ते जाना है। जैसे संख्या अगर देखें आप तो संख्या लिखी है 184 79, क्या लिखी है 184 79। समझते हैं इसको 17 का नियम कि ये 17 से विभाजित तो होगी या नहीं होगी। तो इकाई अंक जो है उस इकाई अंक को आप 12 से गुणा कर लें और शेष संख्या जो है उस संख्या में आप प्लस कर दें। तो 12 नम्मा 108 होता है, 108 को आप इसमें प्लस कर लें। प्लस करेंगे तो 8 7 15, 15 का 5 हासिल 1, तो ये 5 और 8 और 1 9, और ये हो जाएगा आपका कितना 1। तो फिर देखेंगे आप संख्या अभी भी बड़ी है, समझ नहीं आ रहा है, फिर से आप क्या करें 12 से गुणा कर लें और 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, तो 60 आया, 12 पंचे 60 आ गया। 60 का आपको प्लस कर लेना है, शेष संख्या है इकाई अंक को छोड़ के शेष संख्या में प्लस कर लेना है। 5 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1,
तो ये हो जाएगा आपका 9 6 15 का 5 हासिल 1, तो ये हो जाएगा कितना 255। 255 भी अभी नहीं समझ आता कि 17 से विभाजित होता है, तो फिर एक बार गुणा कर लें, तो 12 पंचे 60, और 60 को दोस्तों आप फिर जोड़ लें किसमें, इकाई अंक को छोड़ के, यानी इसमें जोड़ लें, तो ये आपका आ जाएगा कितना 5 और 6 और 2 8 हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ समझ पाए होंगे कि 85 जो है 85 है वो किससे 17 से विभाजित होता है। लेकिन काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, तो हम तो ये कहेंगे कि अगर आपको 17 का पहाड़ा आता है तो आप सीधे सीधे क्या कर लें, भाग कर लें, क्योंकि इतनी प्रोसेस जब आप लंबी कंटिन्यू करते जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इतने में तो हम अगर गुणा भाग करना हमें आता तो हम कब कब भाग कर गए होते, है ना दोस्तों। लेकिन कई बच्चे जिद करते हैं कि सर 17 का नियम क्या होता है, 19 का क्या होता है, तो नियम तो वो काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप पहाड़े 20 तक दोस्तों कर लेते हैं कवर, 20 तक पहाड़े आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो इन नियम की आवश्यकता कम से कम पड़ती है। फिर आपके लिए जो मोस्ट बचते हैं, जैसे 3 हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इनके नियम बहुत अच्छे हैं। केवल संख्या को प्लस करना और भाग करना है। 9 का नियम ये बहुत सहयोगी होते हैं, जैसे 11 का नियम। लेकिन आप कहें 17 के ये ज़बरदस्ती बनाए गए नियम हैं, मतलब कहीं ना कहीं से जुगाड़मेंट किया गया। लेकिन अब कई लोगों की इच्छा होती है तो आप इस तरीके से 12 का गुणा करके इकाई अंक में जोड़ के और इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ये 17 से विभाजित होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक नियम और सीखते हैं हम, 19 का नियम। किसका नियम, 19 का। तो 19 का नियम क्या कहता है दोस्तों, तो 19 का नियम कहता है कि जो इकाई अंक होगा उस इकाई अंक में किससे गुणा करते हैं ना, 2 से और प्लस करते जाना है। 19 के नियम में आपको इकाई अंक में 2 जोड़ना है, 2 से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, 19 के नियम में आपको इकाई अंक में 2 से गुणा करना है और जो भी शेष संख्या होगी उस संख्या से आपको जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए एक संख्या लिखी है 10 79 63, क्या लिखा है 10 97 63 लिखना है यहाँ पे, क्योंकि संख्या कटेगी नहीं फिर। 10 97 63, तो 109763 को आपको बताना है क्या 19 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों नियम लगाते हैं हम, क्या करना है, इकाई अंक में 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करोगे 2 तिया 6, ठीक है। इसको आपको इकाई अंक छोड़ के बाकी से संख्या में जोड़ देना है। तो जोड़ते हैं, इसमें 6 6 12 का 2 हासिल 1, तो ये 8 और ये 9 और ये 0 और 08। अभी भी नहीं समझ आया, फिर से करते हैं, किसमें, इकाई अंक में 2 का गुणा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और इकाई अंक को छोड़ के इसमें जोड़ते हैं, तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, तो 10 0 हासिल 1, तो 1102 हो गया। फिर दोस्तों इसमें फिर से हम इकाई अंक में 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और इस 4 को आपको जोड़ना है इकाई अंक छोड़ के, यानी 110 में, तो ये हो जाएगा 114। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखें 114, तो 19 का अगर पहाड़ा आपको आता है तो आप जानते होंगे कि 19 पंचे 95 होता है और 19 छक्के होता है 114। तो 114 जो है आ गया, ये 19 से विभाजित, यानी ये संख्या पूरी की पूरी संख्या किससे, 19 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे और भी कई नियम हैं, लेकिन दोस्तों मैंने वही चीज़ आपसे बताई है कि अगर इस तरीके के नियम लगाने के बाद आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है तो आप नियम इस तरीके के ना लगाएं। उससे अच्छा है आप 19 से सीधा काट के देख लें, क्योंकि यहाँ पे अगर संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो 19 से अगर भाग करोगे तो 19 से आप डायरेक्ट भाग करके भी देख सकते थे। तो नियम था, इसीलिए हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों हमने अभी तक जो नियम पढ़े हैं वो पढ़े हैं दोस्तों, किस किस के पढ़ लिए हैं। तो देखो हमने पढ़ा है दोस्तों 2 4 8, 6 का भी पढ़ा था, 2 4 6 8 और 9 11 13 के बाद दोस्तों हमने पढ़ा है 17 का, 19 का। ठीक है, तो ये नियम हमने पढ़े हैं, 2 4 8 9, 16 का भी पढ़ा था, 32 का पढ़ा था। तो ये काफ़ी नियम हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इन नियम को, और कैलकुलेशन आप आसान अपनी
कर पा रहे होंगे इनके सहयोग से। दोस्तों इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकि आप जो भी चीज़ें ये नियम जब लगाएं तो आपकी वो चीज़ क्लियर रहेगी। क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको याद ही नहीं हो पाएगा कि 5 का गुणा करना था कि 4 का कि 3 का, है ना। तो आपको इसकी प्रैक्टिस मोर देन करना है, जितना आप कर सकते हो उतना प्रैक्टिस आप करें। और इस नियम की ज़रूर आप प्रैक्टिस करें, 7, 11, 13 के नियम की, एक साथ जो लगता है वो नियम, उसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों।